आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। फिर कहता है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। इसी एग्रीमेंट को ही, इसी समझौते को ही क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो आपको सेंटेंस में देखना होता है कि किस टाइप का हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है कि आपको वर्ब कैसा लगाना है। ठीक है, तो उसके ठीक पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब आपको यही नहीं मालूम है कि सब्जेक्ट होता क्या है तो आप कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहां पे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्कर एक तरीके से काम करता है, या सेंटेंस में जो वर्क करने वाला होता है। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो सेंटेंस में जो वर्क करने वाला होता है उसी को कहा जाता है एक तरीके से सब्जेक्ट। या एक और तरीका होता है, सब्जेक्ट को जानने का बेहतरीन तरीका यह है कि सेंटेंस में जब आप हु का क्वेश्चन करते हो और जिससे रिप्लाई आता है वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने ऐसे यहां पर कहा, मैंने कहा राहुल इज स्टडीइंग इंग्लिश। राहुल इज स्टडीइंग इंग्लिश। राहुल इंग्लिश पढ़ रहा है। तो भाई आप अगर यहां पर हु का क्वेश्चन करोगे, कौन इंग्लिश पढ़ रहा है, तो आपका जवाब क्या आएगा? राहुल। इसका मतलब राहुल आपका सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट किस टाइप का है तो हमें वर्ब कैसा लगाना है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, क्योंकि राहुल तो सिंगुलर को ही बताता है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आपका आ गया? सिंगुलर। इज भी आपका सिंगुलर ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेंटेंस में वर्कर होता है तो यहां पर वर्क हो रहा है स्टडी करने का और वो करने वाला है राहुल, इसका मतलब आपका यही सब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा, अगर कोई चीज सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो सब्जेक्ट के प्लेस पर सिर्फ दो चीजें आती हैं, या तो कोई नाउन आ सकता है और या तो कोई प्रोनाउन आ सकता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर सिर्फ दो चीजें आती हैं, या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। ये चीज माइंड में एकदम सेव कर लो आप लोग अपने। ठीक है, तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि नाउन वो होता है जो किसी भी नेम को शो करता है, किसी भी चीज के नेम को जो बताता है। तो यहां पर ये किसी ना किसी चीज का नेम है और ये किसी पर्सन का नेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर नेम ना आए, ठीक है, तो वो आपका प्रोनाउन हो जाता है। जैसे आपका ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे जो आपके होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। ऐसे आपका दिस, दैट, ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउंस तो वैसे आपके 10 टाइप्स के होते हैं, नाउन भी आपके बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाउन में भी आप पढ़ते हो। अब जैसे मैंने कहा कि कोई चीज अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। लेकिन फिर आपको यहां पर जानना भी है कि कौन से नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और कौन से नाउन और प्रोनाउन आपके प्लूरल होते हैं। तभी तो इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा पाओगे। तो इसीलिए नाउन में पढ़ा जाता है। नाउन में जैसे मैंने कहा आपसे, यहां पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, मैंने कहा बताइए टीम इज होता है या आर होता है स्ट्रॉन्ग? टीम के साथ इज लगाओगे या आर लगाओगे? इज लगाओगे। वैसे तो ये बताओ, टीम वर्ड में तो ऐसे लगता है कि टीम में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, एक ग्रुप है ये। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा द ऑडियंस हैज लगेगा या हैव लगेगा? टेकन दियर सीट्स। बताना यहां पे क्या आंसर आएगा आपका? हाँ, हैज या हैव? हैज। समझना, तो टीम यहां पर जो है, टीम के साथ मेरे भाई लग जाएगा यहां पर इज। क्यों? क्योंकि उस पूरे टीम को स्ट्रांग बोला जा रहा है, उस पूरे टीम में एक यूनिटी शो कर रहा है। और जब कभी कलेक्टिव नाउन से एक यूनिटी शो किया जाता है तो वो एज अ सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है। जैसे देखो, आपने एक तरीके से कलेक्टिव नाउन पढ़ रखा होगा,
जो आपके ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन, अब नाउन है तो जाहिर सी बात है इसका काम होगा या तो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा या तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, दो ही प्लेस पर आ सकता है। तो जो ये कलेक्टिव नाउन होता है मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन में अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने कहा टीम वर्ड, ऐसे मैंने कहा कमेटी वर्ड, ठीक है, कमेटी वर्ड मैंने बोला, मैंने जूरी वर्ड ऐसे बोला, तो ये सब आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन आपका मैंने क्या कहा, ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट करता है और प्लूरल की तरह भी ट्रीट करता है। ये आपके सिंगुलर भी होते हैं और यही आपके प्लूरल भी होते हैं, दोनों आपके होते हैं। ये सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर तब होगा जब उस पूरे सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट के बारे में सेंस निकल के आता होगा या उसमें यूनिटी के बारे में बात किया जा रहा होगा, यूनिटी के बारे में बताया जा रहा है, यूनिटी का सेंस निकल के आ रहा है। उस सेंस में ये जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और प्लूरल कब बनेगा, जब आपका वहां पर सिंगल यूनिट ना हो, कोई यूनिटी ना हो, वहां पर सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो, डिफरेंट एक तरीके से चीजें वहां पर बात करी जाए, या चीजें वहां पर मतभेद आपको लग रही, मतभेद जिसे कहा जाता है, सबके अलग अलग ओपिनियन हो, ठीक है, या चीजें वहां पर डिवाइड कर दी जाएं, अलग अलग हो जाएं, डिवाइडेशन की बात आ जाए, चीजें वहां पर अलग अलग हो जाएं, तो अगर ऐसा सेंस देता है तो ध्यान रखना वहां पर वो आपका कलेक्टिव नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और अगर सिंगुलर रहेगा तो अब एक और आसान तरीका आपको बता रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है इसके साथ। तो कलेक्टिव नाउन अगर आपका सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो लगता है इट्स, क्या लगेगा, इट्स लगेगा। और अगर कलेक्टिव नाउन आपका प्लूरल होगा तो इसके साथ जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा क्या लगेगा, देयर। तो अगर सेंटेंस में देयर या इट्स भी दिया गया है, इससे भी आप जान सकते हो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अब आ जाओ आप अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका क्या था यहां पर। अब यहां पर इट्स या देयर तो नहीं दिया गया है, बट एक यूनिट के बारे में शो कर रहा है, पूरी यूनिटी के बारे में बता रहा है, क्योंकि टीम में कोई एक प्लेयर तो स्ट्रांग होता नहीं, पूरी टीम की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा एक सिंगल यूनिट है, क्या लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं आएगा। बट यहां क्या बोला, द ऑडियंस हैज टेकन दियर सीट्स, देखो भाई दियर वर्ड आ गया, और अगर दियर वर्ड आया तो प्लूरल। और आप लोग बताइए, सभी लोग जो अपनी अपनी सीट लेंगे, अलग अलग सब लोग अपनी अपनी सीट लेंगे, एक ही सीट पे सभी लोग तो बैठ नहीं जाएंगे। और जब बात आई अलग अलग की, या जब बात आई दियर की, तो जाहिर सी बात है वहां पर हैज नहीं होगा, वहां पर हैव होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को पहचानना होता है, हमें कहां सिंगुलर लगाना है और कहां हमें प्लूरल लगाना है। बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है यहां पे सब्जेक्ट को पहचानना, सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा तो हमें कैसे वहां पे काम करना है, ठीक है। अब आपका प्रोनाउन भी मैंने बता दिया कि प्रोनाउन में भी आपके अलग अलग टाइप होते हैं, जरा प्रोनाउन को भी एक बार समझ लीजिएगा। ये जो प्रोनाउन होता है भाई, प्रोनाउन, प्रोनाउन में मेनली आपके जैसे आपके हो जाते हैं ही, सी, इट, दिस और दैट, ये आपके जो होते हैं ये आपके होते हैं सिंगुलर, ठीक है, ये आपके सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं एक तरीके से। और जैसे मैंने कहा वी, यू, दे, ठीक है, और इसके साथ साथ आप दीज, दोज, अगर ये सब चीजें आप ऐड करते हो तो ये आपका बन जाता है प्लूरल। ये सभी आपके होते हैं प्लूरल, और ये आपके जितने लिखे गए ये आपके होते हैं सिंगुलर। अच्छा, मैं आई की बात करता हूं, स्पेशली सिर्फ आई की बात करूंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि आई कैसा सब्जेक्ट है, सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये करे कि आई किस टाइप का सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हमेशा आपको जवाब देना है कि आई जो आपका होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। आई आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये वर्ब कैसा कैसा लेता है, तो आई होता है सिंगुलर, बट अपने साथ जो ये वर्ब लेता है वो वर्ब सिंगुलर भी लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, और ये वर्ब अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। अब सिंगुलर कहां लेगा और प्लूरल कहां लेगा, जरा इस बात को समझिए। तो आई अपने साथ सिंगुलर तब लेता है जब आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी जानते होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर लगता है आई के साथ वॉज, ठीक है।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो वहां पर आप लगाते हो आई के साथ क्या, वॉज लगाते हो, ठीक है। बाकी अदर कोई भी टेंस रहेगा तो वहां पर आई के साथ हमेशा प्लूरल लगना चाहिए। प्लूरल बोले तो आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है, आई के साथ डू लगेगा, तो ये सब प्लूरल होते हैं आपके। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से अच्छा थोड़ा सा वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब को कैसे हम पहचानते हैं, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखिए हम टेंस में ही पहले लिख देते हैं, जैसे आपका हो जाता है डज, ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया आपका इज, फिर आपका हो जाएगा हैज, देखते जाइएगा ऐसे, ऐसे आपका हो जाएगा वॉज। ये आपका जो होता है मेरे भाई, ये आपके कहलाते हैं सिंगुलर, ये आपके होते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। अगर मैंने इसी का ऐसे, सॉरी यहां पर डज लिखिएगा, ऐसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया डू और इज का मैंने लिख दिया आर, ऐसे मैंने हैज का लिख दिया हैव, और ऐसे मैंने कह दिया यहां पर वॉच का वर, तो ये आपके जो होते हैं ये हो जाते हैं प्लूरल वर्ब। क्लियर है? ये सिंगुलर वर्ब होते हैं, ये प्लूरल वर्ब होते हैं। तो कुछ कॉमन निकल के आ जाते हैं, जैसे आपका आ गया डिड, ठीक है, डिड आ गया आपका, ऐसे आपका आ गया हैड। आप लोग पूछेंगे सर ये कैसा है, फिर आपने बोल दिया सर विल, शैल, ये सब चीजें क्या हैं फिर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शुड, ought to, used to। अगर ये सब चीजें आ जाती हैं तब आपको क्या बोलना है, तो भाई आपको तब ये बोलना है कि आपके कॉमन होते हैं। कॉमन बोले तो इनका जो यूज करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो, और इनका जो यूज करोगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हो। इसमें आपको देखना ही नहीं है सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है, ठीक है। जैसे डिड का यूज आप सिंगुलर मतलब ही सी इट के साथ भी करोगे और आई वी यू दे के साथ भी करोगे, सबके साथ डिड का यूज करोगे आप। ऐसे हैड का भी यूज सबके साथ करोगे, विल का भी यूज सबके साथ करोगे। आपको इन सब में सिंगुलर और प्लूरल आपको नहीं देखना है, सिंगुलर और प्लूरल आपको सिर्फ इधर देखना है, ठीक है। डू, डज हो गया आपका, इज हो गया, हैज हो गया, वॉज हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। और सिंगुलर वर्ब अगर हैं तो ये किसके साथ आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे, और ये अगर है तो ये आपका आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बोलो यहां तक बातें समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब थोड़ा सा हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रूल्स को हम लोग देखते चलेंगे, सिंगुलर कब होगा प्लूरल कब होगा, ठीक है। चलिए भाई अपने क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आप लोग को बताना है, क्वेश्चन है हमारा द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, बताना है आपको इज लगेगा या आर लगेगा। गुड। दूसरा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज लगेगा या आर लगेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपसे क्वेश्चन किया, और बताइएगा ऐसे। क्या लगेगा इसके साथ? कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप सबको इन्हीं सबका रिप्लाई करना है।
क्या, अच्छा ये हट जाएगा अपने आप ही। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है आपका पहला, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे इज लगेगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे आर लगेगा, बताना भाई। अब दिमाग में एक चीज ये आ गया कि हम यहां पर एप्पल के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि यहां पर हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सब्जेक्ट तो हमारा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ना, और मेन सब्जेक्ट वो होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। मेन सब्जेक्ट वो होता है जो बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। दूसरी एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़े आसान तरीके से आप आंसर कर पाओगे। आपको पता है यहां पर आया है ऑफ, और ऑफ होता है प्रपोजिशन, तो फटाफट आप रूल को लिखिएगा कि आपका रूल क्या होता है। मेरे भाई अगर कभी भी प्रपोजिशन आ जाए, कभी भी प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन बोले तो जैसे अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका आ गया एट, आपका आ गया इन, आपका आ गया ऑफ, ऐसे आ गया टू, ऐसे हो गया फॉर, ऐसे हो गया विद, ठीक है, ये सब आपके होते हैं प्रपोजिशन। और भी हैं आपके, बट आप इतना ध्यान दो, प्रपोजिशन अगर कभी भी आ जाए तो प्रपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं। प्रपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, और वो दो चीजें कौन कौन सी होंगी, या तो आएगा नाउन और या तो आएगा प्रोनाउन। अगर कभी भी प्रपोजिशन आए तो प्रपोजिशन के बाद सिर्फ दो चीजें, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहां पर आया है मेरे भाई प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन और या तो प्रोनाउन, और जो प्रपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है यही आपका रियल में होता क्या है, ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है। जो भी चीजें आएंगी प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा जो लेता है वो क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। और रही बात नाउन और प्रोनाउन की, तो मैं आपको यह चीज क्लियर कर दूं कि चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक तो नाउन आएगा और दूसरा प्रोनाउन आएगा, ठीक है। नाउन प्रोनाउन दोनों के प्लेस पर आएगा, और नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में कहीं भी नहीं आ सकता, सिर्फ दो प्लेस पर आएगा, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना इतना? चलो, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और हमें जो वर्ब लगाना होता है, वर्ब हमेशा किस पर डिपेंड करता है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होता है, ना कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता। ऑब्जेक्ट पर यह चीज कभी नहीं डिपेंड करता, इस पर यह चीज डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। लो भाई आपका क्वेश्चन ये रहा, यहां पर देखना ऑफ आया है, ऑफ तो है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद जो आया ये क्या है भैया, ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब किससे है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्वालिटी। अगर क्वालिटीज लिखा होता तो प्लूरल था, क्वालिटी लिखा गया तो इसका मतलब सिंगुलर। और अगर सिंगुलर है मेरे भाई, अच्छा ये बताओ जरा, आपसे मैं पूछूं, अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, ये क्या चीज है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज है, तो आपको जवाब कैसे देना हो। अरे गधों, अभी मैंने बोला ये क्या है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आता है, तो एडजेक्टिव कहां से जुबान पे आया है, अभी मैंने बोला ना सब्जेक्ट के प्लेस पर सिर्फ दो चीजें हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। चलो छोड़ो, अब जान दो वो सब चीजें, मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं। तरीका आपका ये है कि ये देखो यहां पर आया है द, और द क्या होता है भाई, आर्टिकल। और आर्टिकल किसके लिए आता है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये आर्टिकल आया तो इसके बाद क्या आया है, ये भी आसान तरीका है, ठीक है। आप लोग क्वालिटी वर्ड सुनते हो ना, तुरंत एडजेक्टिव में भागते हो, मत भागा करो, चेक किया करो सेंटेंस में प्लेस क्या है। जैसे एग्जांपल ऐसे समझो आप, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं यहां पर एक टीचर हूं, ठीक है। अगर मैं यहां वहां पे आके बैठ गया तो मैं भी आप सबकी तरह स्टूडेंट बन गया, चेंज क्या हुआ, प्लेस। सारा जो गेम है सेंटेंस में वो प्लेस का ही गेम होता है। प्लेस चेंज होगा तो वर्ब बना देगा, प्लेस चेंज होगा तो उसे को नाउन बना देता है। जैसे भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल कराने वाला हूं, जैसे देखिए एक आपका एग्जांपल है यहां पर, मैंने कहा वॉकिंग, इज लगेगा या आर लगेगा,
बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। चलो भाई बताओ कैसे, वॉकिंग क्या है पहले ये बताना आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। नाउन है, वॉकिंग नाउन है। एक क्वेश्चन और है, मैंने कहा आई लाइक वॉकिंग, अब बताना यहां पर वॉकिंग क्या है। बात समझ में आ रहा ना, मतलब यही वॉकिंग अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा तो यही वॉकिंग क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, क्योंकि ये किसी एक्शन का नेम है और किसी भी चीज का अगर नेम होगा तो वो नाउन होगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में आया, तो ये इसका प्लेस चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट का प्लेस है, यही वजह है सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो दो चीजें आएंगी, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो ये नाउन बन जाएगा। बट ये जो प्लेस है ना, अब यहां पर बताओ वर्ब है, पक्का गलत जवाब। अभी भी ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका क्या है, तो आपको आई का जवाब देना है कि आई होता है प्रोनाउन। क्लियर है। लाइक पसंद करना बोले तो जो होता है वर्ब, और ये हो गया भैया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका नाउन। समझ गए, अभी भी ये नाउन है। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और घुमा देता, मैंने कहा आई एम वॉकिंग, तब आप वो बोलोगे। आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग हो गया आपका मेन वर्ब। अब क्लियर हो रहा है सही तरीके से, ऐसे आपको क्लियर करना भाई। अगर प्लेस चेंज हुआ तो आपका ऐसे गेम होता रहेगा। तो यहां पर आंसर समझ में आ गया कि क्वालिटी जो होता है नाउन होता है और क्वालिटी होता है सिंगुलर, क्योंकि क्वालिटी का प्लूरल क्वालिटीज होता है, तो क्वालिटी सिंगुलर है और सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। आर नहीं होगा इसका, तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। भैया ऑफ आ गया, और आपको पता ऑफ के बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें आंसर करना सीनरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि द आया है और द के बाद आता है नाउन। अब सीनरी कैसा नाउन है, तो आप पढ़े होंगे सीनरी जो होता है, सीनरी, पोएट्री, ये सब आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे के सारे होते हैं सिंगुलर। ठीक है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन रहे वो होता है सिंगुलर, और अगर रहेगा सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, अगली बात, द पुलिस हैज लगेगा या हैव लगेगा। अब समझना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हैज लग रहा, कुछ ऐसे हैं जिनको हैव लग रहा है, तो जरा मेरी बातों को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में आपको सिंगुलर की तरह लगते हैं बट एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा पीपल। ठीक है, ऐसे आपका आ गया पुलिस, ऐसे आपका आ गया कैटल। ठीक है, ऐसे आपका आ गया कैवलरी। ठीक है, ऐसे आपका आ जाएगा इन्फेंट्री, ऐसे आपका आ जाता है पिजांट्री। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे आपका आ जाएगा जेंट्री, और ऐसे है चिल्ड्रन। ये आपके होते हैं ऐसे भाई जो दिखने में आपको कैसा लगता है भाई, सिंगुलर। ये आपको जितने यहां पर दिख रहे हैं दिखने में सिंगुलर की तरह लगते हैं, बट सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ठीक है, मीनिंग सबका मालूम है। पीपल हो गया, अच्छा ये प्लूरल है तो इनका और ज्यादा प्लूरल मत बनाना, पीपल का पीपल्स मत बनाना। ठीक है, पुलिस आपका प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, सिंगुलर नहीं है ये। कैटल का कभी कभी कैटल्स दे देता है, ये एरर आता है, कैटल्स दे देगा, तो भाई इसका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है। कैवलरी, कैटल का मतलब जानवर होता है, ठीक है, जानवर। ठीक है, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक जो होते हैं, घोड़े पर सवार होकर जो सैनिक चलते हैं उनको कहा जाता है घुड़सवार सैनिक को। इन्फेंट्री कहा जाता है पैदल चलने वाली जो सेना होती है उसको कहा जाता है इन्फेंट्री, ध्यान रखना इस चीज को। पिजांट्री बोले तो किसान जिसे कहा जाता है। ठीक है, जेंट्री बोले तो जिसे कहा जाता है उच्च वर्ग के लोग, जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, जेंटलमैन से आप याद कर सकते हो। जेंट्री बोले तो उच्च वर्ग के लोग जिसे कहा जाता है हाई प्रोफाइल के लोग। और चिल्ड्रेन आपको मालूम है ये भी प्लूरल होता है। कुछ लोग चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेंस भी बना देते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा।
चिल्ड्रन जो होता है प्लूरल होता है, चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है, ये सब आपके प्लूरल नाउन होते हैं और प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ। क्लियर है ना? आ जाओ, फिर यहां पर आपका क्वेश्चन था, यहां पे देखना पुलिस। अब पुलिस है भैया प्लूरल, और अगर प्लूरल है तो क्या लेगा? हैज नहीं लेगा। क्लियर है ना? अगला कैटल, कैटल है आपका प्लूरल, अभी मैंने बताया, और प्लूरल है तो अपने साथ क्या लेगा? बात समझ में आया? ऐसे अगला वॉकिंग, बता ही दिया कि वॉकिंग नाउन होता है, और नाउन होगा, जरा ये भी समझना, थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ में हम बताने वाले हैं। आप एक वर्ड जानते होंगे जिसे कहा जाता है जीरंड। जीरंड क्या होता है, जरा इसको समझिए आप लोग। जीरंड मेरे भाई वो होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब लगा दिया जाए आईएनजी। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए और इसका यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर करें, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसका यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर करें, तो वही क्या बन जाता है? वही बन जाता है जीरंड। और जीरंड हमेशा जो होता है वो होता है सिंगुलर नाउन। इस चीज को ध्यान देना, जीरंड आपका सिंगुलर नाउन होता है, और अगर जीरंड सिंगुलर नाउन होगा तो ये अपने साथ लेगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जीरंड अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता, हमेशा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर कॉमन नाउन की तरह काम करता है एक तरीके से। ठीक है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन हो जाएगा आपका। अब आ जाओ, ये देखो यहां पर आया वॉकिंग, तो वॉकिंग में वॉक जो आया, वॉक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो है, और इसमें लग गया भैया आईएनजी। और ये प्लेस किसका है? ये प्लेस है भाई सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर आया तो आप इसको जीरंड बोलोगे। और जीरंड एक्चुअल में क्या होता है? नाउन होता है। अभी मैंने बताया जीरंड एक्चुअल में नाउन होता है, और कैसा नाउन होता है? सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन नाउन होता है जीरंड। ठीक है, कभी भी आपको कहीं भी जीरंड दिखे तो सीधा सीधा जवाब देना है जीरंड आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे कभी कभी पूछ लेता है, नीचे ऐसे आपका अंडरलाइन कर देगा और कंफ्यूज कर देगा आपको, तो आपको वहां पे आंसर वर्ब नहीं देना है, क्योंकि आप लोग देखते हैं वॉकिंग मिला, स्विमिंग मिला, टीचिंग मिला, तो सीधा सीधा आप बोल देते हो। जैसे मैंने कहा टीचिंग इज माई हॉबी, अब बताओ टीचिंग यहां पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है ना, क्योंकि टीचिंग है सब्जेक्ट का प्लेस, और टीचिंग सब्जेक्ट का प्लेस है तो जीरंड है, क्योंकि टीच में आईएनजी मैंने लगाया ना, टीच में आईएनजी लगाया तो जीरंड बन गया, और ये सब्जेक्ट का प्लेस है। और जब हमने सब्जेक्ट बनाया, इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर आया तो ये नाउन हो जाएगा, और जीरंड जो होता है आपको पता है सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, इसीलिए मैंने टीचिंग के साथ आर नहीं लगाया, टीचिंग इज माई हॉबी मैंने कहा। क्लियर है सारी चीजें? कोई दिक्कत? चलो भाई, तो चलो ये सब आपके होते हैं भाई एक तरीके से प्लूरल। एक और देखिएगा, कुछ ऐसे भी आपके सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में आपको प्लूरल की तरह लगते हैं, दिखने में प्लूरल लगेंगे आपको, बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। ऐसे कौन कौन से होते हैं तो देखते जाइएगा। जैसे आपका मैंने कहा मैथमेटिक्स, ठीक है, मैंने आपसे कहा फिजिक्स, मैंने कहा आपसे सिविक्स, ऐसे आपका है इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऐसे है आपका पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, ऐसे है आपका इनिंग्स, इनिंग्स, ऐसे आपका है भाई समन्स, ठीक है, ऐसे मैंने कहा होता है लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो देखो ये सब आपको पढ़ने में कैसे लग रहे हैं? प्लूरल की तरह लग रहा है, ये सिर्फ दिखने में प्लूरल लगते हैं। ऐसे एक आपका होता है गेम में, बिलियार्ड्स गेम, ठीक है, ऐसे आपका डिजीज में होता है मीजल्स, ठीक है, ऐसे आपका होता है सोरियासिस, ठीक है, ऐसे आपका होता है रिकेट्स, ऐसे इसी में आ जाएगा आपका मम्स। ये सब आपके दिखने में आपके सारे के सारे लग रहे होंगे प्लूरल, ठीक है,
बट जैसे हैं ये सारे के सारे, इसी में आपका न्यूज वर्ड भी आ जाता है, ये भी आपको प्लूरल की तरह लगता है, बट ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं भाई। और अगर सिंगुलर नाउन होंगे तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनिंग्स, इनिंग्स बोले तो जिसे पारी कहा जाता है, क्रिकेट वगैरह आप लोग देखते होंगे, ठीक है, उसमें इनिंग्स होती हैं, ठीक है, पारियां जो स्टार्ट होती हैं। समन्स बोले तो किसी भी कोर्ट के द्वारा या किसी पार्लियामेंट के द्वारा जो नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पे कोई केस कर दिया, फिर आपके लिए नोटिस जाता है, किसी का आपने पैसा ले लिया और उसको आप वापस नहीं कर रहे हो, वो जाके केस कर देगा, फिर आपको कोर्ट एक नोटिस भेजेगा, नोटिस ये भेजेगा कि आप इतने दिन में इनका पैसा अदा कर दो, अन्यथा फिर आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। फाइनली पहले आपको वार्निंग दिया जाता है। तो जो आपके लिए बुलावा पत्र आता है या जो नोटिस जारी किया जाता है उसी को समन्स कहा जाता है। ठीक है, समन्स, समन वर्ड नहीं होता, समन्स। ठीक है, दादा लोग जो मुकदमा वगैरह लड़ते थे उनसे आप पूछेंगे तो वो समन बोलते रहते थे पहले, तो समन नहीं होता, वो समन्स होता है, याद रखना। समन्स सिंगुलर होता है और समन्सेस प्लूरल होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये समन वर्ड वही होता है कोर्ट के द्वारा जारी किया गया नोटिस या कोर्ट के द्वारा बुलावा पत्र जो होता है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स जो आपका होता है वो होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, जो भाषाओं का अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, बिलियार्ड्स ये आपका गेम का नाम होता है भाई, आप लोग जानते होंगे, इतिहास वगैरह मूवी वगैरह देखे होंगे अजय देवगन की, देखेंगे नहीं देखे हैं, जिसमें लड़की का नाम नैना रहता है, ठीक है, और उसमें जो गुंडा रहता है, विलन रहता है, उसका नाम हुकुम रहता है। तो वो गेम वगैरह हमेशा ऐसे देखिए बेंच की तरह पूरा रहता है उन लोग का, चारों तरफ होल बने होते हैं, ऐसे कंचे होते हैं उस पे, ठीक है, तो वही आपका होता है बिलियार्ड्स गेम। मीजल्स जो होता है ये खुजली एक तरीके का होता है, खुजली जो बीमारी होती है, डिजीज होती है। सोरियासिस जो होता है ये चर्म रोग होता है, चर्म रोग को कहा जाता है, स्किन प्रॉब्लम जो आ जाता है उसी को सोरियासिस वर्ड कहा जाता है। रिकेट्स बोले तो सूखा रोग, विटामिन डी की वजह से जो होता है सूखा रोग, उसे कहा जाता है। और मम्स बोले तो घेंगा रोग, जिसे गलसुआ रोग भी कहा जाता है, गले के पास जो हो जाता है। ठीक है, और न्यूज तो पता ही आप सबको। ये सब आपके इतने आपके सब्जेक्ट हैं जो एज अ नाउन की तरह वर्क करते हैं, और ये आपके कैसे नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। तो ध्यान रखना ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो भाई, तो अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके यहां पे, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई कुछ नई चीज, कुछ क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर आंसर सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। फ्लावर्स दैट, आपको बस क्वेश्चन देख के बताना एरर कहां पे है पूरे सेंटेंस में। ठीक है, यहां पर बिगिंस होगा या बिगिन होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। रोट इन 15 सेकेंड, ठीक है, अब आप लोग आंसर करते रहिए, मैं एग्जांपल लिखते जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस of the decision taken by the फाइनेंस मिनिस्ट्री, पूछा जा रहा है यहां पर वॉज लगेगा या वर लगेगा। नॉट फॉरसीन
बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तीसरा, स्मोकिंग के साथ इज लगेगा या आर लगेगा? मेन कॉज ऑफ कैंसर। एक क्वेश्चन और है, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर इंडिया इज लगेगा या आर लगेगा? द हिमालयाज, द हिमालयाज। ये क्वेश्चंस हैं आपके भाई, सबका रिप्लाई करिए फटाफट। अच्छा, ए का है बिगिन। क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए, फिर देखा करिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करिए सब्जेक्ट से ही, एक एक चीज चेक करते चले आइए, क्या क्या गलत है क्या क्या सही है, सब कुछ ऐसे चेक करिए। कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आप जानते होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोनाउन का एक टाइप होता है आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें आपका आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसमें आपका आ जाता है हु, आता है आपका ऐसे हुम, ऐसे ही आएगा आपका विच, ऐसे ही आपका आता है इसमें दैट, और एक आपका आता है आपका हुज। ये आपके आते हैं इस तरीके से, 5 आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान देना है, सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो ये रिलेट करने के लिए आता है, जोड़ने के लिए काम आता है इसका। ठीक है, अब कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर सेंटेंस में आपका आ जाए हु, whom, which, that या whose, जो मैंने आपको बताया, अगर ये आपके आ जाते हैं और इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर पूछा जाता है वर्ब कैसा लगेगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब होता है कभी भी इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता, बल्कि इसके पहले जो आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के प्लेस पर 2 ही चीजें आती हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो इसके पहले जिस तरीके से आपका यहां पर आएगा नाउन या प्रोनाउन, हमेशा आपको इसके बाद वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। कभी भी ये नहीं क्लियर करता है कि इसके साथ इज लगेगा कि आर लगेगा। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी नहीं क्लियर करता है कि इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा। हमेशा उसके पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्लियर करता है कि हमें सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल लगाना है। सिंगुलर अगर रहेगा यहां पर तो आपको सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। बोलिए, बात समझ में आया अच्छे से? अब देखना क्वेश्चन आपका क्या है, यहां पे देखना जरा। यहां पर आया है दैट, मिला दैट ना, और जैसे ही दैट मिले तुरंत मेरा वही तरीका आप फॉलो करिए। यहां पे आप दैट के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। अब ये हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब लगा है फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। फ्लावर्स ने कंफर्म किया, यहां पर अगर फ्लावर होता तो वो सिंगुलर होता, फ्लावर्स लिखा गया प्लूरल, और प्लूरल है इसलिए आर आया हुआ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब जब यहां पर अब मेन सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया फ्लावर्स, जो कि है प्लूरल, प्लूरल है तो आर लगा। अब ऐसे आगे चेक करते जाओ, जस्ट पिक्ड बिगिन, भाई बिगिन है और बिगिंस है। आपको पता है
आपको पता होना चाहिए चीज अच्छे से कि अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो मेन वर्ब में जो मेन वर्ब होता है उसमें एस या ईएस लगा दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि वो प्लूरल है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ आप क्या लगा दो? एस या ईएस लगा दो। लेकिन अगर यही आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ एस या ईएस अब आपका जो लग रहा था वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज और देखना, अगर नाउन में, अगर नाउन के साथ हमने एस या ईएस लगाया तो ये नाउन क्या बन जाता है? लेकिन जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर वर्ब के साथ हमने एस या ईएस लगाया तो ये वर्ब क्या बन जाता है? ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। जैसे कोई भी नाउन होता है, मैंने लिखा बॉय, तो बॉय में अगर मैंने एस लगाया, मैंने कर दिया बॉयज, तो ये बॉयज क्या बन गया? प्लूरल। लेकिन ऐसे मैंने अगर लिख दिया गो और गो का मैंने कर दिया यहां पर गोज, तो ये गोज क्या बन गया? समझ में आ रही बातें? इस तरीके से होती है भाई। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में है भाई प्लूरल, और अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा? नहीं लगेगा। मेन वर्ब में अब आपका यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूं, समझना यहां पर बातें। अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तभी मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा, और फ्लावर्स तो आपका प्लूरल है ना, और अगर है प्लूरल तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म वही है बेगिन, और बेगिन में क्या लगा दिया गया है? एस लगा दिया गया है। एस को हटा दो, वही फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा आपका। क्लियर है ना? तो यही चीज यहां पर हमने किया हुआ है। यहां पर हमने फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हमने बिगिन आंसर कर दिया। अगला पूछा गया, क्योंकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट देखेंगे और वर्ब देखेंगे, और हमें कुछ नहीं ध्यान देना यहां पे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बस इतना ही आपको देखना है। इसमें देखना क्या आंसर किया जाएगा। बोला गया है आपका द वेरियस, अच्छा द वर्ड आया है आपका, द आर्टिकल होता है तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको नाउन दिखेगा। वेरियस वर्ड क्या है? वेरियस में OUS लग गया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वेरियस तो हमारा एक तरीके का नाउन तो हुआ नहीं, या हमारा ये सब्जेक्ट तो हुआ नहीं। देखो अब अगर आपका द आया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका नाउन दिखेगा। तो कॉन्सिक्वेंस ये आपका नाउन होता है, और इसी का प्लूरल बना दिया गया है कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है मेरे भाई प्लूरल, और ये अगर आपका प्लूरल है, क्योंकि ऑफ ऑफ आ गया, तो ऑफ के बाद जो चीजें आएंगी ये आपका है मेरे भाई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से आपको कोई मतलब है नहीं क्योंकि प्रपोजिशन है वो तो, ठीक है। टेकन बाय द वर्ड आ गया, द आया फिर से नाउन आ गया आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब पूछा गया है वॉज लगेगा कि वर लगेगा। तो आप देखो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट तो आपका यही है ना, स्टार्टिंग सब्जेक्ट आपका यही है, और कॉन्सिक्वेंस का प्लूरल है कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर प्लूरल है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या आंसर होगा? वॉज नहीं होगा। बोलो समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, स्मोकिंग इज, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्मोकिंग है मेरे भाई, स्मोक के साथ आईएनजी लगा है और ये बन गया जीरंड, और जीरंड एक्चुअल में होता है सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन? सिंगुलर। और अगर ये है सिंगुलर तो सिंगुलर नाउन अपने साथ लेगा क्या? इज, आर नहीं लेगा, ठीक है। अगला है, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ये जो आपके सामने लिखा गया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जवाब दो आप लोग, क्या होगा? इज या आर? अच्छा सब्जेक्ट क्या है इसमें? हाँ हमें बस ये बताइए इसमें सब्जेक्ट कहां पर है, हम ढूंढ लें पहले। हिमालय है सब्जेक्ट, लास्ट में भी आता है क्या?
हम्म, सर ने लाइव क्लास कर रहा है, रिकॉर्डिंग चालू कर दी, स्मार्ट लग ही नहीं रहे इसमें, झूठ मूठ का भी डाल देंगे यूट्यूब पे, पहले बताना चाहिए इनको ना। तो देखना भाई, थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमाया हुआ है, और अभी मेरा तरीका फिर से वही आप अपनाइए। यहां पे एलोंग वर्ड आया हुआ है, एलोंग जो कि होता है प्रपोजिशन, एलोंग एक प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन के बाद जितना आपको यहां तक दिखा ये सारा का सारा क्या है, क्लियर। फिर आ जाओ, फिर से ऑफ मिल गया आपको, फिर से प्रपोजिशन मिला, और प्रपोजिशन है तो इंडिया भी क्या हो गया, इससे भी काम नहीं बनने वाला। तो आपका बचा यहां पे सिर्फ क्या, द हिमालयाज, और हिमालयाज आपका होता है प्लूरल, और प्लूरल है तो क्या लगाओगे, तो इसका मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी लास्ट में आ सकता है, ये सिर्फ हमको कंफ्यूज किया गया है। अगर इसको हम करेक्ट करना चाहें ना, इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, तो एक फॉर्मेशन इसका ये भी बन सकता है, द हिमालयाज आर, स्टार्टिंग से मैं शुरू कर रहा हूं, द हिमालयाज आर अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। डायरेक्ट ऐसे लिखता था, आप लोग सही कर ले जाते, क्वेश्चन घुमा दिया आपको, बात समझ में आया ना। तो इस तरीके से भी अगर कभी आता है तो आप आंसर कर लो, और सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको बताया प्रपोजिशन है ये, तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट नहीं होगा, फिर प्रपोजिशन है, फिर आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, जहां पर प्रपोजिशन नहीं वही आपका सब्जेक्ट होगा, तो प्रपोजिशन सिर्फ वहीं पे नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग हिमालय मानेंगे, कुछ लोग इंडिया मानेंगे, और कुछ लोग नॉर्दर्न फ्रंटियर मानेंगे, ऐसे आंसर नहीं करना आपको। बोलो समझ में आई बातें, चलो हटाएं इस चीज को। अब अगला क्वेश्चन है भाई आपका देयर, देयर वाले आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है। आंसर करना आप लोग यहां पे, चलो भाई बताओ। अच्छा, अब समझना भाई, थोड़ा देयर का कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, इसमें गलतियां बहुत बच्चे करते हैं, ध्यान रखना। देयर कभी नहीं कंफर्म करता वो अपने साथ सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा। अगर देयर को आप सब्जेक्ट मानो तो आपकी गलती है, ठीक है। देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको सब्जेक्ट माना ही, ये डमी सब्जेक्ट होता है आपका। डमी सब्जेक्ट का मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता है, सेंटेंस को अच्छा लगने के लिए हम लोग बस यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, तो मैं बोल दूंगा इट इज रैनिंग, तो इट वर्ड जो है वहां पर वो भी सब्जेक्ट का काम एक तरीके से नहीं कर रहा है, वो भी डमी सब्जेक्ट की तरह ही बन जाता है, ध्यान से समझना। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि बताओ इट का मीनिंग क्या होता, तो आप क्या बताओगे, कुछ मीनिंग निकलता है इसका इट का है। मैंने कहा देयर, देयर का मीनिंग क्या होता है जरा ये बताना तो, वहां। तो बताओ यहां पर यहां वहां हमने कहां बोला है कोई सेंस नहीं, यही सेंस ही आपको पीछे कर देता है ग्रामर में। इंग्लिश को इंग्लिश से सीखिए, बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत बढ़िया लगेगा आपको सीखने में, ठीक है। ये आपके होते हैं मेरे भाई डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये होते हैं मीनिंगलेस। कैसे होते हैं भाई
मीनिंगलेस होते हैं। तो इनके चक्कर में पड़ना एक तरीके से बेवकूफी है। तो आप ध्यान रखना, कभी भी देयर दिख जाए और देयर बाद हेल्पिंग वर्ब या कोई वर्ब रहे, कोई भी चीज रहे, वर्ब मैं सीधा लिख देता हूं, देयर के बाद पूछा जाए यहां कैसा वर्ब आएगा, और इसके बाद कुछ चीजें लिखी गई हो जिसे हम एक सिंपल सा वर्ड बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना है मेरे भाई कि आपका कभी भी देयर के अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं लगता, देयर नहीं कंफर्म करता। ये जो कंफर्म करता है वो कौन कंफर्म करेगा? ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब को लगाया जाता है। ठीक है, देयर का रूल है, ये बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो अब आंसर करते हैं इसका। यहां पर देयर नहीं कंफर्म करेगा भाई कि इज लगेगा कि आर लगेगा, बल्कि देयर यहां वर्ब के बाद जो आया है अ गर्ल, अ गर्ल है बोले तो सिंगुलर, और अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्लियर है ना? अगला है देयर आया है, फिर से कंफ्यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं, इधर हम देखेंगे। मेनी बॉयज है और मेनी बॉयज है प्लूरल, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्लियर है? अगला है देयर, चलो छोड़ो इसको, आप ये देखो आ बॉय, मतलब वर्ब के तुरंत बाद जो आ जाए उसी से आंसर करना है, ये सब नहीं देखना आपको, क्योंकि इन आया है और इन होता है प्रपोजिशन। फिर से वही बात, इन होता है प्रपोजिशन, इनके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इधर देखो आप, देयर इज अ बॉय, ये आपका अ बॉय है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे तो आपका आर नहीं आएगा। ठीक है, अगला है देयर, देयर के बाद देखो यहां पर आ गया सम इंटेलिजेंट बॉयज, यहां तक है भाई, और बॉयज अगर है तो जाहिर सी बात है आर आ जाएगा, इज नहीं है। बोलिए बातें समझ में आई? ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत है? तो देयर वाले क्वेश्चन कभी आप गलत मत करिएगा। ठीक है, कभी देयर नहीं कंफर्म करता कि सिंगुलर लगना है कि प्लूरल, बल्कि देयर वर्ब के बाद आने वाला जो आपका वर्ड होता है वही कंफर्म हमेशा करेगा। ठीक है भाई? हाँ, समझ में आया? चलिए अगले पे चलते हैं भाई। अगला है आपका, जब कभी आपके दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 1 हो गया और एक आपका सब्जेक्ट 2 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, जब कभी आपके दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं, एंड से कनेक्ट होते हैं, तो कभी भी अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो ध्यान देना अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो वर्ब कैसा लेंगे? हमेशा प्लूरल लेंगे। कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो अपने साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लेंगे। जैसे मैंने कहा राहुल एंड मोहन, इज लगेगा या आर लगेगा? गोइंग टू स्कूल। तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर एंड से लगे हुए मिले, एंड से लगा हुआ मिला और दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट आपका ये रहा, तो दो सब्जेक्ट एंड से हैं, तो जाहिर सी बात है वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे आपके होते हैं जो होते हैं पेयरिंग सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? पेयरिंग सब्जेक्ट। वहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। पेयरिंग सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दो सब्जेक्ट रहेंगे और वो एंड से कनेक्ट होंगे और वो हमेशा पेयर में आएंगे, पेयर। जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, दो सब्जेक्ट हैं, इधर भी है इधर भी है, बीच में एंड लगा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों सब्जेक्ट एक ही सेंस दें, एक ही मीनिंग दें, इस केस में वर्ब प्लूरल नहीं आएगा, वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। समझ गए? इस सेंस में आपको वर्ब सिंगुलर लगाना है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद आपको दूसरा रूल लिखना है। ठीक है, और एक और लिख लीजिएगा, नाउन वाला जो रूल होता है, नाउन का रूल ये होता है जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, जब दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े और दोनों सब्जेक्ट के पहले जो दोनों सब्जेक्ट आएंगे उन दोनों सब्जेक्ट के प्लेस पर अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। ठीक है, जब दो अनकाउंटेबल नाउन, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से कनेक्ट हुआ,
अगर एंड से कनेक्ट हुआ तो सीधा सीधा आपको आंसर करना है कि वो आपका वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। और अगर वही एक अनकाउंटेबल नाउन रहे, अगर वही एक अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वो अपने साथ वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर दो अनकाउंटेबल नाउन आ जाए और बीच में एंड लग जाए तो समझ जाना वहां पर आने वाला कैसा होगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ रूल्स हैं, तो आप इसको साथ साथ लिखते चलिएगा। चलो इसके एग्जांपल्स को लिखिएगा आप लोग, ये दूसरा वाला जो मैंने लिखाया अभी रूल। मिटाया नहीं भाई, रूल लिखना है क्या? जैसे क्वेश्चन इसका पूछा गया है आपका, एक इसका क्वेश्चन पूछा गया है, पोवर्टी एंड माइजरी। ठीक है, पोवर्टी एंड माइजरी कम्स आएगा या कम आएगा टूगेदर? हाँ, कम्स आएगा। तो ध्यान से समझना, आप इसी चीज का इंतजार कर रहा था मैं। ये जो पोवर्टी होता है भाई, निर्धनता, निर्धनता एक तरीके से जो होता है, ठीक है, तो ये आपका होता है पहली चीज तो अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। और माइजरी वर्ड भी जो होता है ये भी कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज एक भ्रम होगा कि अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, कैसे हम पहचानते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है? हाँ, जिनको काउंट ना किया जा सके। तो ऐसे बताइए मनी कौन सा नाउन होगा फिर? काउंटेबल नाउन है। बड़े अच्छे से आंसर कर रहे हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। कॉन्सेप्ट तो आपका फेल हो गया यहीं पे। तो ऐसे आपको आंसर नहीं करना एक तरीके से कि हाँ जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होंगे, नहीं, ऐसे आंसर नहीं करना। आपको बताने वाला हूं अभी। अभी आप समझो, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। दो अनकाउंटेबल नाउन किससे कनेक्ट हैं? तो जाहिर सी बात है आपका वर्ब कैसा आएगा। और वर्ब जब प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस नहीं लगता, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। समझ गए? अरे अभी ठीक कुछ देर पहले मैंने बताया था ये चीज, देखो ना, मैंने बताया था इस चीज को। अरे भाई किधर गया ये, किसमें बताया था मैंने कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या रहेगा? जिसमें मैंने बताया नाउन और वर्ब वाला केस था। ये देखो यहां पर बताया हूं मैंने आपको, ये बताया कि आपका अगर वर्ब में एस लगेगा तो वर्ब क्या बन जाएगा, लेकिन अगर प्लूरल बनाना है, वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म। देखो ना, ठीक है, वर्ब प्लूरल तब होता है जब उसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। और जब उसमें एस लगता है तब क्या बन जाता है, सिंगुलर। ठीक है, तो बस यही चीज आपको यहां पर देखना है भाई, यही चीज आपको यहां पर देखना है। ये दोनों आपके एक तरीके से अनकाउंटेबल है, और अगर अनकाउंटेबल है तो हमें बनाना है प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब बनाना है तो आपका एस नहीं लगेगा, कम टुगेदर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, कम्स टुगेदर नहीं, कम टुगेदर। क्लियर है ना? ये गलती कभी मत करना, बच्चे यहां पर कम से आंसर कर देते हैं। चलो अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं ये वाले। मैंने आपसे कहा कि जब दो सब्जेक्ट आपके एंड से कनेक्ट होते हैं उसके बावजूद भी वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जिसे कहा जाता है पेयरिंग सब्जेक्ट। पेयरिंग सब्जेक्ट, जैसे अभी आपके अलग अलग यहां पे सब्जेक्ट हैं, जब अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो ये प्लूरल लेंगे अपने साथ। बट अगर दो सब्जेक्ट मैं लिखवा रहा हूं और वो दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं तो इसमें वो आपके अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये आपके एक तरीके से पेयरिंग सब्जेक्ट बनेंगे। और पेयरिंग सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म बोले तो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा कभी आ जाए ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर आपको दिख तो रहा है यहां पर दो सब्जेक्ट हैं,
बट ये दो सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ऐसे मैंने कहा आपसे हॉर्स एंड कैरीज, लिखते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, मैंने कहा हैमर एंड सिकल, ठीक है, मैंने कहा एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, फिर मैंने कहा क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, ये सब आपके एंड से कनेक्ट है, बट ये सभी के सभी अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, लिखते चलिए ये सब। ठीक है, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, कॉस्ट एंड क्रीड हो जाएगा ऐसे आपका, सम एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे और लिखिएगा, बिग एंड बैगेज, ये सब जब आप क्वेश्चन लगाओगे खुद ही तैयार हो जाएगा। बिग एंड बैगेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये सब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ज्यादा एग्जाम में पूछता है क्योंकि एंड लगा होता है इन सब में। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ऑनर एंड ग्लोरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, लाइम एंड सोडा, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, पीस एंड हार्मोनी, पीस एंड हार्मोनी, ठीक है, और एक दो लिख लीजिएगा बस, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो ये सब है मोस्टली जो पूछे जाते हैं। ऐसे एक आपका और इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पूरे का मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था, दोनों चीजें एक ही तो हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर बोला जाए तो इसका एक ही मतलब निकल के आएगा, कानून व्यवस्था जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, एंड के साथ भले ही जोड़ा गया है बट जहां भी आएंगे पेयर में आएंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर लॉ आ गया और ऑर्डर नहीं आएगा एंड के साथ, अगर लॉ आएगा तो एंड के साथ ऑर्डर ही आएगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है पेयरिंग सब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसको? पेयरिंग सब्जेक्ट, जो जोड़े में आते हो। ठीक है, ये सब आपके हैं सारे के सारे पेयरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, पेयरिंग सब्जेक्ट जो दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़ते हैं बट मीनिंग एक ही देते हो, तो ये सब आपके अगर कभी भी आएंगे तो इन सब के साथ हमेशा आपको वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है ना, तो इन सबको तैयार रखना भाई।
एज एंड एक्सपीरियंस। टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसी में आ जाएगा, ऐड कर लीजिए। हैं? प्रोज और ये भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, और भी 3-4 बच रहे हैं आपके जो छूट रहे हैं, ये सब मोस्टली ज्यादातर पूछे जाते हैं, इन सबको ज्यादा ध्यान देना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराएं अब। तो ये सब पेयरिंग सब्जेक्ट होंगे, ध्यान देना, ये सब एंड से तो कनेक्ट हैं, बट सारे के सारे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, हटाएं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है द हॉर्स एंड कैरिज हैज लगेगा इसके साथ या हैव लगेगा? स्टैंडिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर। दूसरा है आपका, द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ दिस चैप्टर, ये अपने साथ इज लेगा या आर लेगा? लैटिन एंड ग्रीक टू मी। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इज लगेगा या आर लगेगा? टू बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। अगला है कास्ट एंड क्रीड, कास्ट एंड क्रीड इज या आर? मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। और क्वेश्चन लिखिएगा, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विन होगा या विंस होगा? विंस द रेस। एक क्वेश्चन और, ब्रेड एंड बटर इज आर एन अपहिल टास्क टू अर्न in this rat race, in this rat race। चलो ये इतने आपके हैं, फटाफट देखिए।
हो जाएगा भाई। देखते जाइएगा। द हॉर्स एंड कैरीज, मैंने कहा कि यहां पर दो आपके नाउन रहेंगे, दो सब्जेक्ट रहेंगे जो कि एंड से कनेक्ट रहेंगे, बट इनका मीनिंग लगभग लगभग सेम रहेगा। हॉर्स एंड कैरीज का क्या मतलब होता है? घोड़ा गाड़ी जिसे कहा जाता है, जो पहले इक्का वगैरह चलता था ना, जो बसंती लेकर जाती थी। कौन सी मूवी थी उसमें? शोले मूवी में जो बसंती लेकर जाती थी, घोड़ा आगे रहता था, बैठने वाला पीछे रहता था। ठीक है, तो घोड़ा गाड़ी तांगा को ही कहा जाता है एक तरीके से हॉर्स एंड कैरीज। तो सेंस तो एक ही निकल के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या लगेगा? हैज लग जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला, सम एंड सब्सटेंसेस। सम एंड सब्सटेंसेस का मतलब पता है क्या होता है? जिसे कहा जाता है हिंदी में सारांश। अरे जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो समरी, किसी चीज का जो एक समरी निकल के आता है, ठीक है, सारांश जिसे कहते हैं। तो सीधा सी बात यहां पे लिखा गया है ऑफ दिस चैप्टर। अब ऑफ तो आपका एक तरीके से प्रपोजिशन है, तो दिस चैप्टर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट ये रहा। सम एंड सब्सटेंशन कभी आ जाए तो आपका एक तरीके से होता है सिंगुलर, इज लगा देना आपको। अगला है आपका लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जिसे कहा जाता है। इस पूरे को कहा जाता है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था होगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे? इज, आर नहीं लगेगा। अगला है आपका कास्ट एंड क्रीड। कास्ट एंड क्रीड का मतलब होता है जातिवाद। जातिवाद जो है अपने अपने यहां एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तो इस पूरे का मतलब होता है जातिवाद। पूरे का मतलब सेंस वही निकल के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या लेगा अपने साथ? इज, आर मत लगाना इन सबके साथ। अगला है स्लो एंड स्टडी। इसका मतलब होता है निरंतरता, मतलब धीरे धीरे बट लगातार, निरंतरता को कहा जाता है। स्लो एंड स्टडी का मतलब ही होता है लगातार, और लगातार अगर इसका मीना यहां पे क्या हो जाएगा आपका? विंस। अगला है आपका ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर को ये नहीं ब्रेड अलग है बटर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो ब्रेड जानते हो और बटर जानते हो वो अलग चीज है, बट अगर कभी भी एक साथ ब्रेड एंड बटर आ जाए तो उसका मतलब होता है आजीविका, रोजी रोटी जिसे आप कहते हो। ठीक है, आज के दिन आजीविका कमाना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। अफिल टास्क का मतलब ही होता है कठिन हो गया कोई चीज कमाना। ठीक है, तो आज के दिन एक तरीके से आजीविका कमाना एक तरीके से बड़े बड़ा टास्क हो गया। इस पूरे का मतलब होता है रोजी रोटी, और इसके साथ क्या लग जाएगा? इज। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि ये आपके होते हैं पेयरिंग सब्जेक्ट। पेयरिंग सब्जेक्ट जितने मैंने लिखवाए हैं इतना ही तैयार कर लो, यही आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार। किसमें? निरंतरता। निरंतरता से ही हमेशा कोई भी चीज जीता जाता है। जैसे खरगोश और कछुए का आपने देखा होगा, वो कहानी सुना होगा, तो उसमें बोलता है कछुआ एक तरीके से धीरे धीरे चलता है बट लगातार चलता है। तो इस पूरे का मतलब ही यही होता है निरंतरता। निरंतरता सही लिखा हूं ना? हिंदी अगर थोड़ा सा डैमेज होगा तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। निरंतरता वैसे सही तो लिखा हूं भाई। तो स्लो एंड स्टडी मतलब धीरे धीरे बट लगातार, तो ये भी आपका एक तरीके से दोनों सेंस एक ही दे रहा है, इस वजह से मैंने यहां पर विंस लगा दिया। विंस बोले तो सिंगुलर के साथ ही ऐसे एस लगता है ना, तो एज ए सिंगुलर ट्रीट कर रहा है यहां पे, इसीलिए ऐसे एस मैंने लगाया। प्लूरल होता तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ आप लोग, कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग।
हो गया। देखिए अगला जो आपका रूल हो जाएगा वो आपका आता है मोर देन वन और मोर देन टू का रूल। आप लोग देखते होंगे स्टार्टिंग में आपको कभी कभी मोर देन वन मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी स्टार्टिंग में आ जाए मोर देन वन और कभी आपको मिल जाए मोर देन टू, मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स कुछ भी दिख जाए, मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स कुछ भी आपको अगर दिख जाता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो दो केस आपके बनते हैं। अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के प्लेस पर मोर देन वन आ जाए तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, ये जो यहां पर हम नाउन का यूज करेंगे वो नाउन हमारा कैसा होगा, और इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा। फिर पूछा जाता है इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा और इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अगर कभी भी आ जाए मोर देन वन तो आपको यहां पर काम जो करना है वो वन के अकॉर्डिंग करना है। मोर देन वन का तो पूरे का मीनिंग निकालोगे तो वो हो जाएगा एक से ज्यादा की बात कर रहा है, और एक से ज्यादा की बात कर रहा है यानी प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि एक है तभी वो सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल हो जाएगा। बट ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना यहां पे ऐसे कि अगर मोर देन वन आ गया तो वन के अकॉर्डिंग काम करना, और वन अपने बाद हमेशा जो नाउन लेगा कैसा नाउन लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा, और जो अपने साथ वर्ब लेगा अगर सिंगुलर नाउन है तो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होता है और आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। और मोर देन टू, थ्री, फोर अगर ये सब आ गया तो इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आने वाला आपका जो नाउन होगा कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा, और आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब। ये मोर देन का एक कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आप लोग, दोनों का क्वेश्चन भी करा दे रहा है। जैसे मैंने कहा क्वालिफाइड दिस एग्जाम, ये क्या हो गया भाई, मोर देन टू थीव्स हैज लगेगा या हैव लगेगा, राउंडेड अप बाय द पुलिस। एक क्वेश्चन और है आपका, मोर देन वन एमएलए वॉज लेगा या वर लेगा, engrossed, engrossed in bribery, big big scams, ठीक है। देखिएगा क्या आंसर करोगे आप लोग यहां पे। क्वेश्चन आपके तीन क्वेश्चन लिखे गए हैं, पहला है आपका मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैज लगेगा या हैव लगेगा क्वालिफाइड दिस एग्जाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मोर देन टू थीव्स हैज लगेगा हैव लगेगा बी राउंडेड अप। क्वेश्चन है आपसे राउंडेड अप क्या होता है, राउंडेड अप क्या होता है, हाँ घेर लेना,
राउंड कर लेना नहीं, गिरफ्तार होता है, अरेस्ट करना जो होता है। राउंडेड अप का मतलब होता है अरेस्ट करना। ठीक है, समझना स्टार्टिंग से। मोर देन स्टार्टिंग में आया, मैंने कहा मोर देन का कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, स्टार्टिंग में मोर देन आ जाती, ये कॉन्सेप्ट लगा देना सीधा। मोर देन के बाद आपको देखना है नंबर कौन सा आया है, 1000 बोले तो ये वाला बन रहा है आपका। 1 आएगा तो ये वाला, 1 के बाद अगर कोई भी नंबर आ जाए तो सेकंड वाला रूल है आपका। और सेकंड रूल है तो सेकंड के बाद आने वाला नाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो नाउन तो प्लूरल है ही है, ठीक है, नाउन प्लूरल है। अब नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब तो आपका प्लूरल ही आएगा, तो आप यहां पे क्या लगा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोर देन टू थीव्स, मोर देन टू वर्ड आ गया, और टू आ गया तो टू इसमें आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा तो नाउन कैसा आएगा। तो थीव का प्लूरल क्या होता है, थीव्स। थीव का प्लूरल थीव्स। वैसे वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वाइफ का प्लूरल हो जाएगा वाइव्स, वीईएस हो जाता है। एफ या एफ को हटाकर वीईएस लगा दिया जाता है, ठीक है, ये रूल होता है। तो इस तरीके से टू थीव्स हो गया, जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा। ठीक है, और राउंडेड अप का मतलब होता है टू अरेस्ट। ठीक है, गिरफ्तार करना जिसे कहा जाता है, टू अरेस्ट। ठीक है, अगला है आपका मोर देन 1 आ गया, 1 के अकॉर्डिंग काम करना आपको। 1 आ गया तो यहां एमएलए का एमएलए ही होगा, सिंगुलर नाउन। अगर एमएलए का प्लूरल बनाना होगा तो क्या आंसर होगा, एमएलएज, यानी कि ए में आपको छोटा सा स्मॉल एस लगा देना है, समझ गए। वो आपका जैसे एटीएम का एटीएम्स होता है, एटीएम्स ये प्लूरल होता है, तो जितने शॉर्ट फॉर्म में चीजें होती हैं उसमें आप छोटा सा स्मॉल एस लगा दो, वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो 1 के अकॉर्डिंग आपका वो भी कैसा होगा। अच्छा, इनग्रॉस्ड इन का क्या मतलब होता है, लिप्त होना। इनग्रॉस्ड इन का मतलब होता है लिप्त होना। तो लिप्त है किस चीज में, ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब घूसखोरी, समझ गए। और ब्राइब का मतलब घूस लेना होता है। ब्राइब एक होता है, एक ब्राइबरी होता है। ब्राइब का मतलब घूस लेना, और ब्राइब एक वर्ब होता है आपका, और ब्राइबरी एक नाउन होता है आपका। ठीक है, ब्राइबरी आपका नाउन है और ब्राइब आपका वर्ब है, तैयार रखना इस चीज को। बिग बिग स्कैम्स, तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो कभी भी अगर आपको मोर देन का कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, 1 आएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अगर 1 के अलावा 2 3 4 5 कौन नंबर आ गया तो समझ लेना उसके बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत है इस रूल में। चलो अगले वाले रूल पे आ जाओ, हटा दें। अगला वाला कॉन्सेप्ट आपका बन रहा मेनी का। मेनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है, तो समझना कॉन्सेप्ट क्या है आपका। जैसे कुछ क्वेश्चन कराएं पहले इसके, तब समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके। मैंने कहा मेनी ऑफिसर्स या मेनी चिल्ड्रन मेनी चिल्ड्रन डाई होगा या डाइज होगा, ऑफ कैंसर। अब देखते चलिए क्या होने वाला है अभी। एफ्लुएंस इन इंडिया बट द politicians defalcate everything। ये रहा आपका पूरा पहला क्वेश्चन, पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मेनी के बाद कम आएगा या कम्स आएगा। एवरीडे।
मेनी पीपल डोंट लगेगा या डजेंट लगेगा? डोंट लगेगा या डजेंट लगेगा? टोमैको। मेनी ऑफिसर्स इज या आर? इन्वॉल्व्ड clandestine activities many a book have been published so far. अगला है मेनी अ गर्ल इज या आर? गैरुलस इन द क्लास। चलिए इतना ही बताइए। बताइएगा। पहले वाले में आपका यहां पे पूछा गया है, क्या लगेगा? ठीक है, तो मेनी चिल्ड्रेन, डाई आंसर करें, डाइज, डाइज। ध्यान से सुनना पहले, ठीक है? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेनी का कॉन्सेप्ट आपको पहले जानना होगा कि मेनी दो तरीके से यूज किया जाता है। अगर मेनी के बाद अगर पूछा जाए डायरेक्ट नाउन क्या आएगा, तो मेनी जो होता है ये अपने बाद लेता है प्लूरल नाउन। कैसा नाउन लेगा? प्लूरल नाउन लेगा। अगर मैनी के बाद कभी नाउन पूछा जाए किस टाइप का नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन आपको लिखना है। और मैनी के बाद वर्ब कैसा यहां पर आएगा? अगर प्लूरल नाउन आया है तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, ये आपका पहला रूल हुआ। और सेकंड रूल आपका कैसे काम करेगा? अगर मेनी के बाद आ गया ए और एन, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मेनी के बाद ए एन आ गया तो आने वाला आपका नाउन कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। और आपका आने वाला वर्ब कैसा होगा? वो भी आपका सिंगुलर वर्ब। लिख डालो भाई, ये रूल होता है आपका। ठीक है, ए एन अगर आ गया तो सिंगुलर सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है जी, तो मेनी अपने साथ सिंगुलर ले लेगा, या मेनी अपने साथ प्लूरल नाउन ले लेगा और प्लूरल वर्ब ले लेगा। और मेनी के बाद अगर ए एन आया तो ए एन आपको पता होना चाहिए भाई कि ए एन आर्टिकल होता है, और इसका जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ए एन का यूज हमेशा आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करेंगे। कोई भी नाउन अगर सिंगुलर होगा और वो काउंटेबल होगा, तभी आप उसके पहले ए एन का यूज कर सकते हो।
तो इसका मतलब है इसके बाद आने वाला नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा और काउंटेबल भी रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां पर शी इज अ गर्ल, तो भाई आप यहां पे गर्ल के ठीक पहले आ लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि ये जो गर्ल है ये है सिंगुलर और दूसरी चीज काउंटेबल भी है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी ए एन आएगा, अदरवाइज ए एन कभी नहीं आ सकता उसके पहले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये यहां पर लिखा गया है मेनी, और मेनी के बाद डायरेक्ट दे दिया नाउन कैसा आएगा, तो मेनी के बाद हमेशा प्लूरल आता है, तो चिल्ड्रेन तो प्लूरल ही तो है, और अगर चिल्ड्रेन प्लूरल है तो जाहिर सी बात है इसके बाद डाई आ जाएगा, डाइज नहीं आएगा, क्योंकि डाइज अगर लग गया तो सिंगुलर को शो करेगा। ठीक है, हाँ अगला है आपका, देखिएगा एक यहां पे ये वर्ड आया है डिफेलिकेट। डिफेलिकेट का मतलब क्या होता है, जो गबन कर जाते हैं, चीजों को खा जाते हैं। जैसे फंड में बहुत पैसा आता है, विकास कोष में बहुत पैसा आता है, बट वो पैसा अंदर ही अंदर सब खा जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को कहा जाता है गबन करना, डिफेलिकेट करना। ठीक है, अगला है मेनी। लो भाई सिर्फ मेनी आ गया, अब मेनी के बाद तो मैंने बताया ही नहीं था, सिर्फ मेनी का मैंने कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया, मेनी के बाद मैंने बताया नाउन का कॉन्सेप्ट भी बताया हूं। और अगर सिर्फ मेनी आ जाए तो मेनी अपने बाद हमेशा लेता है प्लूरल वर्ब, मेनी अपने बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई, यहां पर मेनी आया प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब अपने साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, एस या यस नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें आ जाना, मेनी आया, मेनी के बाद पूछा गया नाउन कैसा आएगा, पीपल। पीपल तो प्लूरल ही तो है, इसका मतलब ये आपका रहा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है तो जाहिर सी बात है क्या लेगा अपने साथ, डोंट लेगा, डजंट नहीं लेगा। ठीक है, अगला मेनी आया है और मेनी के बाद आया ऑफिसर। ऑफिसर देखो प्लूरल बना हुआ ऑफिसर, और अगर प्लूरल आया तो जाहिर सी बात क्या लगेगा। ठीक है, अगला मेनी के बाद ए आ गया भाई, अब आपको अलर्ट हो जाना है, अगर मेनी आ ना आता तो मेनी बुक्स हो जाता। ठीक है, अगर आ ना आता तो मेनी बुक्स हो जाता, और बुक्स होता तो सीधा हैव लग जाता, लेकिन मेनी के बाद अ लग गया, आ के बाद बुक आ गया, अब बुक लगा है तो क्या लगेगा, ये मत करना कि मेनी आया है तो हम हमेशा हैव लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। अगला है मेनी अ गर्ल। भाई मेनी, अगर मेनी के बाद अगर ये ना आता, मेनी के बाद अगर ए ना आता तो आप मेनी गर्ल्स बोलते डायरेक्ट, मेनी गर्ल्स, मेनी बॉयज, और मेनी गर्ल्स होता तो यहां पर आर लग जाता, लेकिन यहां पर अ है पहले से, और मेनी आ गया तो ये गर्ल सिंगुलर होगा, और इसके बाद आने वाला वो भी सिंगुलर होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं इस चीज को। हाँ अच्छा, गैरुलस ये वाला वर्ड जी ए, हाँ गैरुलस का मतलब होता है, इधर समझो, टॉकेटिव। टॉकेटिव लड़कियां जो होती हैं, जो मतलब बातूनी होती हैं, एक तरीके से बैठ के नानी का हाल, मौसी का हाल बतियाती रहती हैं, तो उस टाइप की लड़कियां होती हैं बातूनी, जिसे गैरुलस गर्ल कहा जाता है, गैरुलस। ठीक है, गैरुलस हो गया, टॉकेटिव होता है। कहां पे, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त। ठीक है, चलो सारी चीजें समझ में आ गई, यहां पे कैसे आपको मेनी का कॉन्सेप्ट लगाना, ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा, एक होता है मेनी, एक होता है मच। मेनी अब पढ़ लियो, और मच आपको पढ़ना है, दोनों में एक बार मैं ऐसे आपको कंपेयर कर देता हूं। एक बार मेनी और मच को एक बार देख लीजिएगा। जो मेनी होता है, मेनी का यूज हमेशा किया जाता है भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। मेनी का यूज हमेशा आप करोगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, और जो मच का यूज करोगे वो आप हमेशा यूज करोगे अनकाउंटेबल नाउन के पहले। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते थे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि सिंगुलर होगा। ठीक है, या ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो कि ये हमेशा होते हैं सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल कभी प्लूरल होता ही नहीं है, ये जो होते हैं भाई सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। तो ध्यान देना, मेनी का यूज करेंगे किसके लिए भाई, काउंटेबल के लिए,
और मच का यूज किसके लिए करेंगे? अनकाउंटेबल के लिए। जैसे मैंने कहा मेनी, अब पेन यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, बट मेनी के तुरंत बाद यूज कर रहा हूं, तो इसको हम किस फॉर्म में करेंगे? प्लूरल फॉर्म में। मेनी पेन्स हो जाएगा। और पेन जो है आपका काउंटेबल नाउन है ना, जरा समझना काउंटेबल अनकाउंटेबल का आप लोग रिप्लाई कैसे करते हो। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनका आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है, सिंपल सा तरीका है। और अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक है, मैंने कहा वाटर कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा। मनी कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। गोल्ड कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये सबका आप प्लूरल नहीं बना पाओगे, काउंटेबल में लेकर आओगे आप। पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, इसको क्या बोल रहे हो? पीपल ऑलरेडी आपका प्लूरल फॉर्म में होता है ना, प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी होता है। अभी मैंने बताया दिखने में सिंगुलर जैसा लगता है, और जब प्लूरल है तो भाई अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है वो। समझ गए ना? तो अनकाउंटेबल का हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? सिंगुलर। इनका प्लूरल नहीं होता, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, और जो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल के दोनों फॉर्म होते हैं, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, दोनों होते हैं इसके। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो मेनी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, मच के कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं भाई। जो मच होता है, अगर मच के ठीक तुरंत बाद पूछा जाए कैसा वर्ब आएगा, मच के ठीक तुरंत बाद पूछा जाए वर्ब कैसा आता है, तो मच के ठीक तुरंत बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे यह करा जाए कि मच अपने बाद नाउन कैसा लेता है, तो मच के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले। ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, और अगर सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर वर्ब। लिख लीजिए भाई, ये आपका मच का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब मच के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। मच के बाद हैज आएगा या हैव आएगा? हैपेंड सिंस यू लेफ्ट देहरादून। सी सेज दैट, आप लोग कब से क्या भुनभुना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है? मच वॉज या वर डन फॉर हर बट शी टूक हिम। शी टूक हिम फॉर अ राइड एट द एंड, एट द एंड।
एक क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? पहले देख तो लो है क्या भाई। स्लम्प इन इंडियन इकोनॉमी, इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सिंस COVID-19 broke out। बताना भाई। देखते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मच। मच आया है और डायरेक्ट पूछा है वर्ब कैसा आएगा। तो मच के बाद डायरेक्ट वर्ब पूछे, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आएगा तो हैज। ठीक है, सारी चीजें सही हैं। फिर इसके बाद सी सेज दैट। ठीक है, ये बातें यहां तक हुई। फिर मच आ गया। मच के बाद अब नाउन पूछा गया, कैसा नाउन आएगा? तो मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल ही तो है, क्योंकि मिल्क का मिल्क्स तो बनता नहीं है, इसका मतलब अनकाउंटेबल। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अनकाउंटेबल आया है तो जाहिर सी बात क्या आएगा? हैज। हैज बीन यूज टू मेक चीज, पनीर बोले तो। ठीक है। अगला है आपका मच। मच के बाद डायरेक्ट पूछा गया तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलो वर नहीं आएगा। अगला है, पूछा गया है देयर। हैज लगेगा या हैव लगेगा? देयर हैज बीन अ ग्रेट स्लम्प। मैंने कहा कि हैज और हैव ये देयर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एक तरीके से उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर अ लग गया, और अ लगने का मतलब है सिंगुलर बता रहा है। स्लंप का मतलब होता है गिरावट, गिरावट जो होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में गिरावट की बात कर रहा है भाई। और ये इसके पहले अ लग गया, अ लगने का मतलब सीधा सीधा होता है सिंगुलर। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? बोलो, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, जैसे मैंने बोला वैसे आंसर करना है। क्वेश्चन है आपका, स्पॉटिंग एरर का है। आपको एरर बताना है, गलती कहां पे है। ए पार्ट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है भाई ये। सॉरी, ठीक है, सही, कोई दिक्कत। बी पार्ट, बताना भाई। हाँ भाई। हम्म। कहां पर? अच्छा, ये वाला, राइट। क्योंकि ये जो होता है ना,
ये जो होता है एक तरीके से ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है। एक होता है ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, एक होता है बॉट जो कि बाई का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अगर बाई रहे, बाई बोले तो खरीदना, इसका जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और एक होता है ब्रिंग का मतलब लाना, तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है ये वाला। बात समझ में आया ना? चलिए देखिएगा, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगाइए क्या होगा। देखिए देयर आया है, इससे हमें आंसर तो करना नहीं है। सम वाटर, वाटर होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर, और अगर होता है सिंगुलर तो सिंगुलर क्या लेगा? देयर वॉज सम वाटर इन द ग्लास। क्लियर है ना? देयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बीच बीच में प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपका। अगला है फिर देखो, देयर वॉज अ बॉय। यहां पर एरर पूछ रहा, किस पार्ट में एरर है? देखिएगा कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। चलिए चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं। तो देयर है, देयर के अकॉर्डिंग तो वॉज तो लगेगा नहीं, यहां पर अ बॉय आया हुआ, अ बॉय के अकॉर्डिंग यहां पर लग गया वॉज। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हु बॉट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी लगाया गया है, द हाउस सही तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। यहां पर अगर आपका आ जाता वर तब आपका गलत था। ठीक है, अब बॉय के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, ये चीज हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे भी आपको करेक्ट करना है, हो जाएगा। अब तो मैंने आपको मेनी का कॉन्सेप्ट बताया, पेयरिंग सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, मच का कॉन्सेप्ट बताया, फिर इसके बाद आपका आ गया देयर का कॉन्सेप्ट, ये भी मैंने बता दिया। अब आपको सीखना है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट। कभी भी स्टार्टिंग में आप देखिए अ नंबर ऑफ करके दे दिया जाता है, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ बॉयज, ऐसे दे दिया जाता है। तो आप वहां पे आंसर कैसे करोगे? ठीक है, आपको ध्यान देना है कैसे आपको वहां पे आंसर करना है। या एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे ही देता हूं, पहले समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन आपका आएगा। बस यही लास्ट कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हो? ठीक है, देखते जाइएगा। गोइंग टू बी सेटअप इंडिया सू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज लगेगा या आर लगेगा? इंक्रीजिंग, चलो यहां नहीं लिखकर यहां लिख देते हैं, इंक्रीजिंग। बताओ भाई। देखना आपका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है यहां पे। एक में बन रहा है अ नंबर ऑफ और दूसरे में बन रहा है द नंबर ऑफ। तो सबसे पहले आप समझिए रूल क्या होता है, रूल पे चलते हैं। अगर कभी भी आ जाए अ नंबर ऑफ, ठीक है, और फिर दूसरा रूल बनेगा द नंबर ऑफ, सारा खेल वर्ब का है। अगर आ जाएगा अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला आपका नाउन होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपका प्लूरल नाउन होता है, और द नंबर ऑफ के बाद भी आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है। बट इनका जो गेम है वो वर्ब का गेम है।
वर्ब का गेम कैसे है, अगर अ नंबर ऑफ आ जाए तो इससे क्लियर नहीं कर रहा है, बट अगर द नंबर ऑफ आ जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए मैं कल क्लास में ना आऊं और मैं परसों आपसे पूछूं कि कितने बच्चे आए हुए थे, तो अगर आप उस चीज को डेफिनेट नहीं करना चाह रहे हो, तो डेफिनेट नहीं करना चाह रहे हो उस केस में आप बोलोगे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत ढेर सारे, और वहां पर कंफर्म भी नहीं हो रहा कितने, बट जैसे ही दा लगता है, आप एक चीज ये भी जानते होंगे, एक होता है ए एन और एक होता है दा आर्टिकल। तो ए एन हमेशा इंडेफिनिट के बारे में बताता है, और ये जो दा होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये हमेशा चीजों को डेफिनेट बताता है। तो जो डेफिनेट बता देगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और जो इंडेफिनेट कर देगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कितने हैं कितने नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लूरल लगा दोगे। तो कहने का मतलब है जिसमें इंडेफिनेट लगा है उसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। इंडेफिनेट यानी अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब कैसा आता है, प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन अगर द नंबर ऑफ आ जाए तो इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। समझ गए ना? तो डेफिनेट करने वाले को हमेशा आप सिंगुलर रखोगे और जो इंडेफिनेट कर रहा है उसको हमेशा आप प्लूरल रखोगे। ये अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का ये रूल होता है, ठीक है। तो यहां पर अ नंबर ऑफ एमएनसीज, मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म अगर आएगा उसमें एस लगा देना आप, प्लूरल है कोई दिक्कत नहीं। अ नंबर ऑफ आया स्टूडेंट्स है, प्लूरल है कोई दिक्कत नहीं। वर्ब का यहां पर लोचा है भाई, वर्ब आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पर पूछा जा रहा इज लगेगा आर लगेगा, देखो इंडेफिनिट वाला है, इंडेफिनिट वाला है तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा भाई यहां पे। अगला है यहां पर स्टूडेंट्स तो आया, बट यहां पर दा नंबर है, और दा जो होता है ये फिक्स करता है चीजों को, डेफिनेट करता है, और अगर डेफिनेट करेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या लगाओगे आप, इज लगाओगे, यहां पर आर नहीं लगाओगे। तो अ और दा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ के चलिएगा। आ से इंडेफिनिट के बारे में पता चलता है, दा से डेफिनेट के बारे में पता चलता है। डेफिनेट है तो सिंगुलर, इंडेफिनिट है तो प्लूरल। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? बाकी क्लास कल भी लगेगी, जो बचा हुआ है कल आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग जा सकते हैं।